Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about nutritional assessment. उससे पहले हमने न्यूट्रिशनल डिजीज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, अलग अलग डिजीज के बारे में डिस्कस किया था कि हमें कैसे डाइटरी मैनेजमेंट करना चाहिए इन द वेरियस डिजीज. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशनल असेसमेंट, कैसे हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स को यूज करते हैं. जो मेथड्स वाला क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम मेथड पे फोकस करेंगे. जैसे हम एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, MUCE के बारे में, MUAC के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे जितने भी डिफरेंट मेथड्स अप्लाई होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स जितनी भी अप्लाई होती है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल असेसमेंट का क्या मतलब है? जब भी हम किसी भी पर्सन का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को चेक करते हैं, जनरली इसमें क्या कर रहे हैं, हम किसी के भी न्यूट्रिशन प्रोफाइल चेक कर रहे हैं उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर हम न्यूट्रिशनल प्रोफाइल चेक करते हैं, उनका हेल्थ इशू देखते हैं, और उसके हिसाब से हम उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को प्लान करते हैं. जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, और उस डिजीज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से हमें डाइटरी असेसमेंट करने चाहिए, कौन कौन से हम डाइटरी पैटर्न को फॉलो करते हैं, कौन कौन से हम ईटिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं. तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता क्या है. सो न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. जैसे किसी को मान लो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है ना, अगर यहाँ पे किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो मैं इसका पूरा न्यूट्रिशनल असेसमेंट करूंगी. क्या करूंगी? सबसे पहले अगर मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, एक ओबीस पर्सन के साथ डील करना है. अगर किसी पर्सन को ओबेसिटी है तो मेरा क्या मोटो है कि मुझे एक ओबीस पर्सन के साथ डील करना है. अब वो मैं डील कैसे करूंगी? सबसे पहले वहां पे ओबीस पर्सन का मैं क्या निकालूंगी? बॉडी मास इंडेक्स. ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स का जो आपका टर्म है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि BMI का मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स. हम इसमें किस तरीके से हम किसी भी पर्सन का कैटेगरी में देख सकते हैं कि कोई पर्सन बंदा नॉर्मल कंडीशन में है, कोई ओबीस कंडीशन में है, कोई ओवरवेट है, कोई अंडरवेट है. तो इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उनकी रेंज भी मैं आपको बता चुकी हूँ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अगर हम असेसमेंट कैसे करते हैं. सपोज करो मुझे एक ओबीस पर्सन के साथ डील करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एज अ डाइटिशियन मैं एक ओबीस पर्सन का डाइट प्लान कर रही हूँ. ठीक है, अब मैं जब डाइट प्लान करूंगी तो मेरा मोटो क्या है, मुझे सबसे पहले ओबेसिटी चेक करनी है. ओबेसिटी के लिए मैं क्या करूंगी, पहले उसका BMI निकालूंगी कि उस पर्सन का BMI कितना आता है. ठीक है ना, तो मैं BMI कैसे निकालूंगी? वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. ठीक है ना, तो वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर से मैं उसका BMI निकाल लूंगी, और इस BMI को कैलकुलेट करने के बाद अगर मेरे पास नॉर्मल रेंज आते हैं 24 और 25 तक, तो वो पर्सन क्या है, नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करेगा. एज आई एम डीलिंग विद द ओबीस पीपल, तो उनका BMI क्या करेगा, वेरी करेगा. कहाँ तक पहुंच जाएगा? अबाउट 25 और अबाउट 29 इफ ही और शी इज ओवरवेट और ओबीस. बट मैंने सिर्फ BMI से, BMI इज नॉट अ सिंगल वे टू कैलकुलेट हिज और हर असेसमेंट. सिर्फ BMI एक अकेला रास्ता नहीं है. अगर मुझे उसकी पूरी प्रोफाइल चेक करनी है, किस तरह का मुझे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने BMI निकाला. फिर मैं क्या चेक कर सकती हूँ, उसकी स्किन फोल्ड थिकनेस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस. ठीक है, और उसका जो भी, फिर मैं क्या करूंगी, मैंने ये सारी चीज का असेसमेंट कर लिया. अब मैं क्या करूंगी, मुझे उसको डाइट प्लानिंग करनी है, उसको डाइट देनी है. तो मैं डाइट प्लानिंग कैसे करूंगी? या तो मैं 24 आवर्स रिकॉल मेथड लगाऊंगी, या मैं फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर मेथड यूज करूंगी. वो कैसे? उसका मुझे क्या चाहिए, पूरा स्केड्यूल चाहिए कि वो पूरा दिन में क्या खाता है. ठीक है, या खाती है. मैं क्या करूंगी, जब मैं उसकी डाइट प्लानिंग कर रही हूं तो मैं चेक करूंगी कि उसका ईटिंग पैटर्न क्या है. सबसे पहले उसका डाइटरी या फिर ईटिंग पैटर्न्स जो है वो चेक होते हैं. ठीक है, सबसे पहले उसकी ईटिंग और डाइटरी पैटर्न्स चेक होते हैं कि वो पूरा दिन में क्या खाते हैं या क्या खाती है. उसके हिसाब से मैं क्या करूंगी, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक टाइम, डिनर, ठीक है, ये सब क्या करूंगी, प्लान कर लूंगी. ठीक है, कि वो सब इन शेड्यूल्स में क्या क्या खाते हैं, उसके हिसाब से मैं उनका डाइट प्लान करूंगी. नाउ यहाँ पे न्यूट्रिशनल असेसमेंट का मतलब क्या है, पहले मैं किसी भी पर्सन की डिजीज के साथ डील करूं और फिर उसकी मेजरमेंट करूं,
या फिर उसके सारे क्या करूं, आउटर डायमेंशंस को मेजर करूं, जैसे हम एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट करते हैं। एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम किसी भी पर्सन के आउटसाइड डायमेंशन ले रहे हैं तो उसको वो कौन से टेस्ट में आता है, एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट में। जैसे हम उसका वेट चेक कर रहे हैं, हाइट चेक कर रहे हैं, बीएमआई निकाल रहे हैं, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सभी तरीके के टेस्ट आते हैं एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट में। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल असेसमेंट में क्या है, हम किस तरीके से पर्सन की न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर रहे हैं उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो न्यूट्रिशन असेसमेंट क्या बताता है कि उस पर्सन का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ठीक है। इसमें आपके एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट आते हैं, क्लिनिकल टेस्ट आते हैं, डाइटरी टेस्ट आते हैं, और कुछ यहाँ पर लेबोरेटरी मेजरमेंट्स भी देखने को मिलती है। तो हम इन टेस्ट को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको पीवाईक्यूज में भी आई गेस ये पहले कराया हुआ है, आप पीवाईक्यूज की वीडियो भी जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब यहाँ पर मैंने जब आपको टेस्ट कराए थे तो मैंने कुछ आपको एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट कराए थे, कुछ बायोकेमिकल टेस्ट कराए थे, कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट कराए थे, तो ये सारे ही हम इसका न्यूट्रिशनल असेसमेंट में डिस्कस करेंगे। तो मेथड क्या है, हमारे पास दो मेथड है, ठीक है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। मतलब जब भी हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर रहे हैं तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। अब इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, तो आओ डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेजरमेंट जैसे बॉडी वेट ले लिया, ठीक है, उसका नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं और हम डायरेक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने क्या करा, उसका वेट ले लिया, हाइट ले ली, ये सब डायरेक्ट मेथड होते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो ब्लड टेस्ट कोई कराता है, हम उसका हीमोग्लोबिन लेवल चेक कर रहे हैं, तो ये सभी किसके अंदर आते हैं, डायरेक्ट टेस्ट के अंदर आते हैं, जो कि क्या शो करता है, किसी की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को या फिर न्यूट्रिशनल उसके पैरामीटर्स को और स्टेटस को। तो यहाँ पे कौन कौन से आपके कैटेगरीज इंक्लूड होती है डायरेक्ट में, एक इकोलॉजिकल वेरिएबल्स जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन आता है, एक इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, कि किसी की इनकम क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। अगर मैं पूरी एक कम्युनिटी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल की जगह एक पूरी कम्युनिटी की बात करूं, तो इस पूरी कम्युनिटी में अगर मैंने क्या करा, मान लो एक माल नरिश्ड ले ली, इसमें क्या पर्सन है, सारे माल नरिश्ड पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे क्या है, माल नरिश्ड पर्सन है, तो इनमें किसकी डेफिशिएंसी होगी, सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी। मैं इनको क्या दे सकती हूँ, थेरेप्यूटिक डाइट दे सकती हूँ, लेकिन उस थेरेप्यूटिक डाइट को देने से पहले मैं क्या करूंगी, इस कम्युनिटी का असेसमेंट करूंगी, ठीक है। असेसमेंट कैसे करूंगी, सबसे पहले अगर मेरे को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो मैं असेसमेंट कैसे करूंगी, सबसे पहले एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट लगाऊंगी, है ना। एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट में वेट, हाइट, स्किन फोल्ड थिकनेस, ये सारी चीज मेजर करूंगी। तो यहाँ पर क्या करूंगी मैं, अगर मुझे इस पूरी कम्युनिटी का निकालना है तो इस कम्युनिटी का निकालने के लिए मैंने पहले एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट करे। अगर मुझे लगता है कि एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट से बात नहीं बनेगी तो मैं क्या करूंगी, ब्लड सैंपल ले लूंगी। अगर किसी पर्सन को न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ साथ डिजीज निकली, सपोज करो उसको न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ साथ अगर माल नरिशमेंट के साथ साथ उसको फीवर निकला, तो मैं क्या करूंगी, बेसिकली उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लूंगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन टेस्ट किसके अंदर आता है, बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर। लेकिन यहां पर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोलॉजिकल वेरिएबल्स और यहाँ पे कुछ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हम बनाएंगे, ठीक है। उनके हम मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी इंडेक्सेस को भी देखेंगे कि वहां पर, जैसे मान लो अगर मैं एक कम्युनिटी की बात करूं तो माल नरिशमेंट कितना है, कितना उसमें मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, कितना उसमें मोर्टेलिटी रेट है, कितना उसमें डेथ रेट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, एक पूरी कम्युनिटी का असेसमेंट कर दूंगी। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट इंटरवेंशन में आता है, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट इंटरवेंशन की अगर मैं बात करूं या फिर टेक्निक्स की बात करूं तो फर्स्ट इसमें आता है एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट। एंथ्रोपोमेट्री हमने बहुत बार पढ़ लिया है, जो कि हाइट, वेट, बीएमआई, ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड एंड समटाइम्स अदर स्किन फोल्ड। इसमें आपके पास जर्नली स्किन फोल्ड थिकनेस टेस्ट भी होता है, ठीक है। आप किसी भी स्किन को फोल्ड करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे आप स्किन फोल्ड करके उसकी थिकनेस को मेजर कर सकते हो, फैट जो है वो बॉडी में निकाल सकते हो। जनरली ये बॉडी के आउटर डायमेंशंस को मेजर करने के लिए होता है।
ये जनरली बॉडी के आउटर डायमेंशन को मेजर करने के लिए होता है। तो अगर मैं BMI की बात करूं तो BMI का मतलब है मास अपॉन में हाइट का स्क्वायर, ठीक है। वेट या फिर मास ले लो, ठीक है, ये हम किलोग्राम में लेते हैं, ये हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं, तो ये होता है BMI। अब जो BMI है उससे हमें क्या पता चलता है, किसी की भी हेल्थ स्टेटस के बारे में पता चलता है। हेल्थ स्टेटस कैसे पता चलेगी, अगर BMI 18 से कम है तो वो पर्सन क्या होगा, अंडरवेट, ठीक है। अगर वो 22 तक रेंज करता है, 24.9 तक रेंज करता है तो उसका नॉर्मल BMI आएगा, और अगर इससे ज्यादा करता है तो वो ओवरवेट, ठीक है, देन ओबीज की कैटेगरी आती है। तो ऐसे ऐसे सब की क्या है, कैटेगरी आती है। तो जर्नली BMI क्या बताता है, किसी भी पर्सन की हेल्थ स्टेटस को बताता है। तो यहाँ पर जब हम BMI को जो BMI अगर हम निकालते हैं तो हम हर किसी का निकाल लेते हैं, चाहे उसमें इन्फेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे प्रेग्नेंट वुमेन हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरली क्या कर रहे हैं, उनकी बॉडी का असेसमेंट कर रहे हैं, उनके न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स को, न्यूट्रिशनल स्टेटस को यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो मेजरमेंट क्या है यहाँ पर हम, अच्छा अगर मान लो कोई पर्सन अंडरवेट है ना, अगर कोई पर्सन अंडरवेट है तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी में क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है। अब उसको ये नहीं बोल सकते कि वो माल नरिश्ड है। माल नरिश्ड में यहाँ पर बिल्कुल बहुत वेट वेस्टिंग और स्टंटिंग हो जाती है। हाँ, हो सकता है वो माल नरिश्ड, बट जरूरी नहीं है हर एक कंडीशन में माल नरिशमेंट हो। तो यहाँ पर अगर उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो हम उसके न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स उसकी डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या देखेंगे कि अगर उसको कोई भी डिजीज है तो वो क्या वो एक्यूट स्टेज पे है या फिर वो क्रॉनिक स्टेज पे है। नेक्स्ट यहाँ पे टेस्ट है स्किन फोल्ड टेस्ट, ठीक है। स्किन फोल्ड टेस्ट क्या करता है, यहाँ पर हमारी बॉडी में कितना फैट जमा है उसको बताता है स्किन फोल्ड, ठीक है। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, ऐसे स्किन को फोल्ड करके टेस्ट करते हैं, तो वो क्या बताता है कि हमारी बॉडी में कितना यहाँ पर फैट है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मिड आर्म सर्कमफेरेंस, ठीक है। मिड आर्म सर्कमफेरेंस क्या देता है, इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ बॉडी प्रोटीन रिजर्व्स एंड हेल्प टू डिटेक्ट प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। जनरली यहाँ पे प्रोटीन मालन्यूट्रिशन को डिटेक्ट करने के लिए हम मिड आर्म सर्कमफेरेंस का यूज करते हो, जिसको आप MUAC भी बोलते हो, क्योंकि MUAC का बहुत सारा जो PYQ है उसको ऑप्शन में दिया हुआ होता है कि MUAC होता क्या है, दैट इज मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस जो है वो प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है जनरली PEM, उसकी डेफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम मिड आर्म सर्कमफेरेंस का टेस्ट जो है वो करते हैं। ये क्विक होता है बट सब्जेक्टिव है, लेकिन स्पेसिफिक जो है वो नहीं है। तो बायोकेमिकल टेस्ट जो है, बायोकेमिकल टेस्ट हम क्यों करते हैं, ठीक है, वो आता है एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट में, जो हमने आउटसाइड बॉडी डायमेंशन को मेजर करने के लिए किया था, जैसे वेट, हाइट, वो BMI में आ गया। स्किन फोल्ड, MUAC, ये सारा आता है। ये जनरली किस कैटेगरी में फोल्ड करता है, एंथ्रोपोमेट्री में, ठीक है। ये सारे एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट में लाए करते हैं। अगर मैं बात करूं बायोकेमिकल टेस्ट की, इफ आई टॉक अबाउट बायोकेमिकल टेस्ट, तो बायोकेमिकल टेस्ट क्यों करते हैं, ये भी हम न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स को, न्यूट्रिशन असेसमेंट को चेक करने के लिए करते हैं। जनरली इसमें जैसे हमने किया हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ठीक है, ब्लड टेस्ट जो होता है उससे हम हीमोग्लोबिन को टेस्ट कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट कर सकते हैं। इसमें जनरली आपका हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन आ गया। फंक्शनल टेस्ट आ गए, ठीक है। फंक्शनल टेस्ट किसके आ गए, जैसे मान लो यहाँ पर किडनी का हो गया, लिवर का हो गया, जिसको हम KFT बोलते हैं, या लिवर टेस्ट हो गए, तो ये सारे आते हैं बायोकेमिकल टेस्ट में। नाउ यहाँ पर जो टेस्ट आपके कुछ ऐसे टेस्ट आते हैं जो कि बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए होते हैं, प्रिसाइज, एक्यूरेट होते हैं, और आप उनको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरली जो हमारा बायोकेमिकल टेस्ट है उसमें हम फंक्शनल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर जैसे मान लो किडनी का हो, तो किडनी का कौन सा बताया था मैंने आपको, KFT टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने डायबिटीज का पढ़ा था, ब्लड से होता है, रेंज हमने पढ़ी थी, प्री डायबिटिक रेंज कितनी, डायबिटिक रेंज कौन सी है, तो वो सारे आते हैं बायोकेमिकल टेस्ट में। अगर मैं लेबोरेटरी टेस्ट की बात करूं, तो लेबोरेटरी टेस्ट जो कि लैब्स में परफॉर्म होते हैं, आप ब्लड सैंपल दे के आते हो और लैब में क्या है, आपके पास पूरा डाटा आ जाता है क्या कि आपका
क्या रिजल्ट आया है। तो जैसे आप ब्लड सैंपल दे के आते हैं तो उसका डाटा आ जाता है ना पूरा कि आपका इतना आरबीसी है, इतना ये है, पूरी चीज जो है वो उसमें रिपोर्ट में आ जाती है। तो वो जो लैब्स में परफॉर्म होते हैं, जैसे आपके ब्लड टेस्ट हो गए, यूरिन टेस्ट हो गए, वो सारे आते हैं लेबोरेटरी असेसमेंट में। तो यहाँ पर आपका होल ब्लड, ब्लड सीरम, ब्लड प्लाज्मा एनालिसिस, ठीक है, समटाइम यूरिन एनालिसिस भी किया जाता है कि हम किसी भी टेस्ट चेक करते हैं कि वहां पे एक्सक्रीशन रेट क्या है न्यूट्रिएंट्स का और उसके मेटाबोलाइट्स का। तो ये सारा आता है लेबोरेटरी असेसमेंट में। अगर मैं क्लिनिकल असेसमेंट की बात करूं, ये तो था हमारा लेबोरेटरी असेसमेंट। अगर मैं क्लिनिकल असेसमेंट की बात करूं तो क्लिनिकल हम क्या कर रहे हैं, जैसे डेंटिस्ट हो गए, ठीक है, डेंटिस्ट के पास आप चले गए, आई चेकअप के लिए चले गए, ठीक है, स्किन के लिए आप क्या करो, अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले गए, ठीक है, हेयर की बीमारी के लिए चले गए, हेयर लॉस के लिए, तो ये सारे आते हैं क्लिनिकल असेसमेंट में, जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जो भी डिजीज आती है वो उसको हम चेक करते हैं क्लिनिकल असेसमेंट में। जैसे मैं बात करूं आई चेकअप की, ठीक है, आप आई चेकअप कराने जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो उसमें तो कोई ब्लड सैंपल नहीं लिया ना, उसमें तो कोई आउटसाइड बॉडी डायमेंशन चेक नहीं करा। तो जिसमें आउटसाइड बॉडी डायमेंशन चेक होता है वो एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट होते हैं, और जिसमें ब्लड्स वाले चेक होते हैं वो आपके लेबोरेटरी या फिर बायोकेमिकल टेस्ट में आते हैं। और अगर आप किसी भी नॉर्मल डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, आई चेकअप के लिए जा रहे हो, स्किन डिजीज के लिए, या फिर अपना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, तो वो सारे टेस्ट आते हैं क्लिनिकल असेसमेंट में, जो कि जनरली क्लिनिक्स में भी परफॉर्म होते हैं और हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं। वो किस लिए होते हैं, जैसे मान लो आपके टीथ में क्या हो गया, गम्स है, ठीक है, गम्स इन्फ्लामेशन है, तो यहाँ पर वो किसकी वजह से होगा, मेन न्यूट्रिशन विटामिन सी की वजह से हो सकता है ना गम इन्फ्लामेशन, जिंजिवाइटिस। तो यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है ना। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जब वो है तो वो किसके अंदर कैटेगराइज करेगा, क्लिनिकल असेसमेंट के साथ। ये क्विक होते हैं और स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है, एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए नहीं होते, बट ये क्विक होते हैं, ठीक है। इट इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑल न्यूट्रिशनल सर्विस, इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ एसर्टेनिंग द इंडिविजुअल स्टेटस ऑफ अ ग्रुप और इंडिविजुअल। इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल मेथड्स को यूज करते हैं किसी भी न्यूट्रिशनल स्टेटस को, किसी भी इंडिविजुअल के न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखने के लिए, ठीक है। ये स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। अब जो ये डेफिशिएंसी है उसमें विटामिन की भी डेफिशिएंसी हो सकती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं अगर आपका लो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, ठीक है, अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा आ रहा है, लो आ रहा है, तो उस केस में कैसे कैसे यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अल्टर्ड बाउल मूवमेंट, ठीक है, आपके जीआई, जनरली ये आता है आपके जीआई डिसऑर्डर्स में, है ना, जनरली जीआई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट, ठीक है, जीआई जो है वो अपसेट हो सकता है। सटाइटी, अर्ली से सटाइटी, भूख ज्यादा लग सकती है, लेथार्जिक कंडीशन हो सकती है, और डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब ज्यादा भूख लगना, ठीक है। तो ये सारे जो कंडीशन है, ये लो न्यूट्रिशनल स्टेटस वाले को सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं विच आर सफरिंग फ्रॉम जनरली माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम इस तरीके से असेसमेंट जो है परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो कि आप क्लिनिकल असेसमेंट से डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है ज़ेरोप्थेल्मिया, ठीक है, ज़ेरोप्थेल्मिया किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, जिसका क्या नाम है, रेटिनॉल। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बेरी, ठीक है, बेरी किसकी वजह से होता है, B2 की डेफिशिएंसी से, जो कि है थायामीन। स्कर्वी होता है विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड विच इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है। रिकेट्स होता है विटामिन डी की वजह से, ठीक है, विटामिन डी। पीईएम, हाँ, ये होता है आपके पास कैल्सीफिरोल, और इसके 3 टाइप होते हैं, D1, D2 एंड D3, अर्गो कैल्सीफिरोल, कॉल कैल्सीफिरोल एंड कैल्सीफिरोल। पीईएम इज प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जो कि प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अनीमिया जो है आयरन की डेफिशिएंसी से होती है, जनरली फॉलिक एसिड या फिर साइनोकोएल्बुमिन की वजह से। ऑस्टियोपोरोसिस होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, विच इज अ मिनरल डेफिशिएंसी। और गोइटर यहाँ पे होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, विच इज अगेन अ मिनरल डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे ये सारे डिजीज जो है
हम क्लिनिकल मेथड से इनको असेसमेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं क्लिनिकल असेसमेंट से? क्योंकि क्लिनिकल असेसमेंट ही एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो यहाँ पे तो कोई अगर कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से कोई डिजीज हो रही है तो वो आती है क्लिनिकल असेसमेंट में। तो विटामिन ए होता है ज़ेरोप्थेल्मिया, जिसमें जनरली यहाँ पर आई डिसऑर्डर्स आते हैं। ज़ेरोप्थेल्मिया में आपके आई डिसऑर्डर्स आते हैं, जनरली कॉर्निया या फिर रेटिना इफेक्ट जो है यहाँ पर करता है। दूसरा है बेरीबेरी, जिसको हम थायामीन बोलते हैं। नेक्स्ट स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गोइटर। नाउ अगर मैं डाइटरी असेसमेंट की बात करूं, वो तो था सारा हमारा आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ठीक है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट टेस्ट जो हमने उसमें टेस्ट परफॉर्म करे थे। अब मैं बात करती हूँ डाइटरी असेसमेंट की, कि हम डाइटरी असेसमेंट कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं ओबीस पर्सन के साथ डील कर रही हूँ तो मैं उसके बाद उसका डाइटरी असेसमेंट करूंगी। मैंने टेस्ट कर लिए सारे, बीएमआई निकाल लिया, अब मैं क्या करूंगी, उसका डाइटरी असेसमेंट करूंगी। डाइटरी असेसमेंट में क्या करूंगी, मैं उनकी डाइटरी काउंसलिंग करूंगी। सबसे पहले क्या करूंगी, काउंसलिंग करूंगी, उसका इवैल्यूएशन करूंगी कि वो कितना जो है पूरे दिन में चीज जो है वो अपना खा रहा है, कितनी मील ले रहा है, क्या क्या चीजें वो खा रहा है, उसमें किस किस तरह की डेफिशिएंसी है, ये सब चीजों को मेजर करूंगी। वो कितना डेली कैलोरी ले रहा है वो सब देखूंगी, ठीक है, और उसकी क्वालिटी क्या है डाइट की वो भी असेसमेंट करूंगी, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगी कि वो कितना खा रहा है, उसका ईटिंग क्या है, पोर्शन साइज क्या है, कुकिंग मेथड्स क्या है, किस तरह का फूड ले रहा है, किस तरीके की वो ड्रिंक्स ले रहा है पूरे दिन में। जनरली उसका मैं क्या करूंगी, ओवरऑल डाइटरी असेसमेंट, कि वो किस तरीके से डाइट ले रहा है, क्या वो खा रहा है, कितने टाइम पीरियड में वो खा रहा है, कितना उसका फ्रीक्वेंसी है एक खाने की, और क्या क्या वो चीजें जो है वो खा रहा है। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स आते हैं। एक आता है 24 आवर्स रिकॉल मेथड, एक आता है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर, एक आता है डाइटरी हिस्ट्री सिंस अर्ली लाइफ, एक फूड डाइटरी डेयरी टेक्निक एंड फूड डायरी टेक्निक, और ऑब्जर्व्ड फूड कंजप्शन। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डाइटरी असेसमेंट कौन कौन से होते हैं। होप आपको न्यूट्रिशनल असेसमेंट सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हो। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।